सोचिए, अगर एक दिन आप जंगल में जाएं और वहां आपको एक ऐसा परिंदा मिले जिसके पर आम परिंदों की तरह ना हो, बल्कि वो सुनहरी रोशनी से चमक रहे हों, और फिर वो परिंदा आपको एक ऐसा राज बताए जो ना सिर्फ आपकी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल सकता हो। मगर इस राज को हासिल करने की एक शर्त हो, और वो शर्त ये हो कि आपके दिल में सच्ची नेकी हो। आज की कहानी एक ऐसे ही जादुई परिंदे और एक सादा मगर नेक दिल लड़के की है, जिसने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दौलत या जादू नहीं बल्कि नेकी होती है। ये कहानी है एक छोटे से खूबसूरत गांव की, जिसका नाम गुलजार था। ये गांव ऊंचे पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़या था। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। वो ज्यादा अमीर नहीं थे, मगर उनके दिल साफ थे। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली का घर बहुत सादा था। उसके पास ना खूबसूरत कपड़े थे और ना ही कोई बड़ी दौलत, मगर उसके पास एक बहुत कीमती चीज़ थी, एक नर्म और नेक दिल। अली हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अगर कोई बूढ़ा आदमी रास्ते में भारी सामान उठा रहा होता तो अली फौरन आगे बढ़कर उसकी मदद करता। अगर कोई बच्चा खेलते हुए गिर जाता तो अली उसे उठाकर तसल्ली देता और हंसा देता। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप देख रहे हैं जादुई कहानियाँ बाय अनम, जहाँ हर कहानी में होता है ख्वाबों जैसा जादू। अगर आपको ऐसी खूबसूरत और सबक आमूज़ कहानियाँ पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जादुई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। एक दिन अली लकड़ियां जमा करने के लिए करीबी जंगल की तरफ गया। जंगल बहुत खूबसूरत था। लंबे लंबे दरख्त, ठंडी हवा और परिंदों की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थीं। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से गुजरकर जमीन पर सुनहरी रोशनी फैला रही थीं। अली लकड़ियां जमा कर ही रहा था कि अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कमज़ोर सी आवाज़ मदद के लिए पुकार रही हो। अली फौरन उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। चंद कदम आगे जाकर उसने देखा कि घास के दरमियान एक परिंदा जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, मगर वो कोई आम परिंदा नहीं था। उसके पर सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे और उसके इर्द गिर्द हल्की सी जादुई चमक फैल रही थी। अली आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और नरमी से उसे उठा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अली ने आहिस्ता से कहा। अली उस परिंदे को अपने घर ले आया। उसने उसके जख्म साफ किए, उसे पानी पिलाया और कई दिन तक उसकी देखभाल करता रहा। चंद दिनों बाद परिंदा काफ़ी हद तक ठीक हो गया। एक सुबह जब अली नींद से जागा तो उसने देखा कि वही परिंदा खिड़की के पास बैठा हुआ है, मगर अब उसके पर पहले से ज्यादा रोशन हो चुके थे। अचानक वो परिंदा बोला, अली। अली चौंक कर बैठ गया। तुम बोल सकते हो? अली ने हैरत से पूछा। परिंदा हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं आम परिंदा नहीं हूँ, मैं एक जादुई परिंदा हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के सामने जाहिर होता हूँ जिनके दिल में सच्ची नेकी होती है। अली खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। परिंदे ने कहा, तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। अली की आंखों में तजस्सुस बढ़ गया। परिंदा बोला, इस जंगल के अंदर एक पुराना चश्मा है। इस चश्मे के पास एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त खड़ा है। उस दरख्त के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है, मगर वो खजाना सिर्फ उस शख्स के लिए है जो उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। अली ने कुछ देर सोचा, फिर उसने फैसला किया कि वो इस राज को जरूर देखेगा। अगली सुबह अली जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो परिंदे के बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। जंगल आहिस्ता आहिस्ता और गहरा होता गया। कुछ देर बाद अली एक खूबसूरत चश्मे के पास पहुंचा। चश्मे के पास वाकई एक बहुत बड़ा और कदीम दरख्त खड़ा था। अली ने दरख्त के नीचे जमीन खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसके हाथ लकड़ी के संदूक से टकराए। अली ने संदूक बाहर निकाला और आहिस्ता से उसे खोला। संदूक के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के और कीमती पत्थर रखे हुए थे। अली हैरान रह गया। उसी लम्हे जादुई परिंदा ऊपर दरख्त की एक शाख पर आकर बैठ गया। उसने नरमी से कहा, याद रखना, इस खजाने की असल ताकत तब जाहिर होगी जब उसे नेकी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अली खजाना लेकर गांव वापस आ गया, मगर उसने ये खजाना सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने सबसे पहले गांव के पुराने कुएं को ठीक करवाया ताकि सबको साफ पानी मिले। फिर उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनवाया ताकि वो पढ़ लिख सकें। आहिस्ता आहिस्ता गांव की जिंदगी बदलने लगी। लोग ज्यादा खुश रहने लगे। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी और गांव पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। चंद महीनों बाद अली ने एक अजीब बात देखी।
जब भी वो संदूक खोलता उसमें दोबारा सोने के सिक्के जाहिर हो जाते, जैसे वो खजाना कभी खत्म नहीं होता हो। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था, वही जादुई परिंदा दोबारा अली के पास आया। परिंदे ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने नेकी का असल राज समझ लिया है। अली ने पूछा, कौन सा राज? परिंदा बोला, नेकी एक ऐसा खजाना है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है। अली आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। इस दिन के बाद अली ने हमेशा दूसरों की मदद करना जारी रखा और उसका गांव गुलजार वाकई एक खुशहाल और खुशियों से भरी जगह बन गया। लोग अक्सर कहते थे कि अली के पास कोई जादू है, मगर हकीकत ये थी कि उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, एक नेक दिल। और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत सबक है कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू नेकी होती है। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जादुई कहानियाँ बाय अनम को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के अंदर छुपा होता है एक नया जादू। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।